बता देना चाहता हूं, स्मार्ट फाइनेंस अभी तक इस डोमेन में क्या क्या काम किया हुआ है, हम लोगों का क्या रिसर्च है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्या रिसर्च है फ्यूचर ट्रेडर के लिए, क्या रिसर्च है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। अगर आप हम लोगों से एसोसिएट होंगे तो आपको पता होगा जितना भी डायनामिक प्रिंसिपल है, फिबोनिक को थोड़ा बदल के, इलियट थ्योरी को थोड़ा बदल के, ज्ञान प्रिंसिपल को थोड़ा बदल के जो सब टेक्निक्स है वो हमारा कंपनी का ही बनाया हुआ है। वोलाटिलिटी को लेके कैसे ट्रेड करे, कैसे ट्रेंड फाइंड करे, ये भी हमारा ही टेक्निक है। एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा ही टेक्निक है। पेयर ट्रेडिंग, बीटा डिकपलिंग को, बीटा को लेके कैसे पेयर ट्रेड कीजिएगा वो भी हमारा ही टेक्निक है। सो जितना भी चीज आप इस डोमेन में देख रहे हैं, इस पेज में देख रहे हैं, वो सारे चीज हमारा काम किया हुआ है। एंड टाइम टू टाइम हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट्स आया हुआ है। आपको, आप अगर हमारा वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। ये जो प्रोडक्ट्स हमारा है इसमें यूनिकनेस क्या है? एक तो ये सारे प्रोडक्ट टेक्निकल एनालिसिस से बाहर है। जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस आप बोलते हैं वो चीज को हम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सब स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल है, क्या हुआ था पिछले टाइम में उसी को लेके प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसलिए उसका एक्यूरेसी घट जाता है। हमारा जितना भी प्रिंसिपल है वो सब रियल टाइम वोलाटिलिटी के ऊपर में डिपेंडेंट है। वोलाटिलिटी सही से निकल आया तो वो मेथड अच्छा रहेगा, वही चीज हम बता रहे हैं। एंड सिर्फ बता नहीं रहे हैं, वही चीज को हम प्रूफ भी किए हैं। जितना भी टेक्निक आप हमारा यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं या जितना भी टेक्निक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल से लेकर हमारा डोमेन से आप डाउनलोड करके सीख रहे हैं, वो सारे चीज रियल टाइम वोलाटिलिटी के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज यूनिकनेस, ये टेक्निकल से हटके जो मेथड्स है वो सारे चीज आप हमसे सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं करने के लिए। ऐसा कोई ट्रेडर आपको नहीं मिलेगा। सारे ट्रेडर जो भी मार्केट में एंटर किए हुए हैं सभी को एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे को ट्रेड से प्रॉफिट मिले। बट सही मायने में आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा ट्रेडर लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जितना भी ट्रेडर कम्युनिटी है वो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ पैसा बन जाएगा आप अगर सुनने लगेंगे, टीवी चैनल को देखेंगे या टीवी चैनल को सुनेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सक्सेस के लिए काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा मेथड काम करता है, क्यों काम करता है। अगर वो काम करता है तो मेरे को कैसे इसको यूज करना है, ये सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। सो उसी बारे में आप आज सीखेंगे। एक आधा घंटे का डिस्कशन रहेगा, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा इंट्राडे में कैसे ट्रेंड निकाला जाता है एंड ये सही मायने में काम करता है या नहीं, वो चीज आप देखेंगे। प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, इसमें आपको ये बताया जाएगा ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का फॉर इंट्राडे के लिए क्या अच्छा तरीका है, ये चीज आप सीखेंगे। फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ टीवी को देख लिए, दोस्तों ने बोल दिया, ब्रोकर ने बोल दिया, वो ट्रेड में एंट्री हो गए। दूसरा एक चीज रहता है हम लोगों का, ट्रेडर लोगों के बीच में मार्केट से एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं। सोचते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा एक महीने में, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा,
ट्रिपल हो जाएगा, तो वो जो उसको जो ग्रिड बोलते हैं, वो ग्रिड के कारण से भी एक मेजोरिटी सेक्शन जो है उनको फेल्यूर मिलता है। तो वो जो डिस्कशन, वो तो टॉपिक के बाहर ही है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल दिया। अभी चलते हैं इंट्राडे का ट्रेंड निकालने के लिए। तो दो प्रोसेस आप सीखेंगे, वन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके, ज्ञान एंगल को लेके। तो इससे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं, वोलाटिलिटी क्यों इतना महत्व रखता है इंट्राडे के लिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे के लिए। कोई भी ट्रेंड फोरकास्ट करने के लिए वोलाटिलिटी का इतना मायने क्यों रहता है? अगर आप वोलाटिलिटी को डेफिनेशंस को देखेंगे, उसको, उसका मीनिंग क्या है, अगर आप ये समझेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा उसका कितना रोल रहता है अपना ट्रेंड फोरकास्ट करने के लिए। तो वोलाटिलिटी ये बताता है कभी एक समय में वो जो इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। रिस्क जब हम बताते हैं क्या ये रिस्क वो ट्रेड का सक्सेस का रिस्क या ट्रेड का फेल्यूर का रिस्क नहीं होता है। जब भी ये रिस्क का पैरामीटर लिया जाता है, रिस्क का पैरामीटर ये बताता है कि एक साल में, एक महीने में, एक दिन में कितना परसेंटेज का चेंजेस आएगा, कितना परसेंटेज का वेरिएशन आएगा, कितना परसेंटेज का प्राइस में बदलाव आएगा, वो होता है रिस्क, वोलाटिलिटी का रिस्क। सो इसको भी ये बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। आपका क्या एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन है इसमें, वो चीज आप जान पाएंगे वोलाटिलिटी से। सो वोलाटिलिटी का मीनिंग पता चल गया। जितना भी ट्रेडिशनल टेक्निक है, फिबोनिक हुआ, ज्ञान हुआ, उसमें आप क्या करते हैं, एक पास्ट हाई लो ले लेते हैं, उसमें रिट्रेसमेंट बैठा देते हैं। एक घंटे का हाई एंड लो ले लिए, उसमें रिट्रेसमेंट बैठा दिए, एक दिन का हाई लो लिए, उसमें रिट्रेसमेंट डाल दिए। तो ये जो हाई लो आप लिए जिसमें आप रिट्रेसमेंट डाले, वो तो पहले हो गया, वो उसका एक्शन डिफरेंट था। वो क्यों हुआ, उस टाइम में डिमांड सप्लाई दूसरा था। तो उसी को लेके भविष्य में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 1 आवर में क्या होने वाला है, अगर आप वही बोलते हैं कि वही डिमांड सप्लाई रहेगा, तो वो एक रॉन्ग डिसीजन है, वो एक गलत डिसीजन है। उसका भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। मान लीजिए कि आप आलू खा रहे हैं, हर हर महीने आप आलू खा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आलू का जो प्राइस है वो मंथ ऑफ मई में ज्यादा बढ़ता है, एंड मंथ ऑफ मई में उसका प्रोडक्शन नहीं रहता है, वो बढ़ता है। तो जनवरी में खरीद लो, मई में बेचो तो प्रॉफिट आएगा। ऐसे एक ट्रेडर सोच रहा है, वो ऐसे बना के रखा हुआ है। तो मई में जो डिमांड है उसी को देख के वो जनवरी में स्टॉक क्रिएट करता है, मई में बेचता है। मान लीजिए किसी भी कारण से, क्लाइमेटिक कंडीशन हो या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो या किसी भी कारण से, या कोई भी साइंटिफिकली एक नया इनोवेशन आया जिसमें से आलू का मई का महीने में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो वो डिमांड रहेगा क्या? वो जो डिमांड सालों से चल रहा था, क्या वो रहेगा? अगर कुछ चेंज हो गया तो वो एक तो वो बदल जाएगा। वो एक पहला चीज है, वो ट्रेडर के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। दूसरा एक चीज है, मान लीजिए आपके सिटी में एक होटल है जहां पे लोग हर रोज आप दोपहर में 1000 लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, हर रोज 1000 लोग जाते हैं। 5 साल का ये रिकॉर्ड है। 5 साल में कोई भी एक दिन नहीं आया जब 1000 लोगों से कम एक लोग गया। 1000 लोग हर रोज जाते हैं, तो उसका जो डिमांड है 1000 है। क्या ये गारंटी देता है कि नेक्स्ट 5 साल के लिए भी वही 1000 लोग जाएंगे? वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वो जो पास्ट को लेके फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना, वो सही मायने में एक अच्छा पैरामीटर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि रेनफॉल जुलाई से अगस्त हर हर साल हमारा हर
इंडिया में हर कोने में बारिश होता है, वो पास्ट पिछले साल नहीं हुआ, उससे पिछले साल नहीं हुआ, बट 100 साल में देखेंगे तो 90 साल तो हुआ ही हुआ है। तो जो 10 साल का नहीं हुआ उस टाइम में तो वो हिस्ट्री काम नहीं किया। वही चीज ज्यादा इंप्लीमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, कॉन्टेक्स्ट में। जो डिमांड अभी आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वही डिमांड सप्लाई रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं, या उस नेक्स्ट डे भी वही रहेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो भी प्रिंसिपल फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल को लेके, पिछले 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने में जो हुआ था, अगले 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने में वही होगा, वही चीज को लेके जो जितना भी प्रोजेक्शंस किया गया है उसमें सिर्फ 50% का सक्सेस ट्रेडर को मिला है। मीन्स अगर उसी को, वही पैरामीटर को देख के कोई ट्रेडर 10 ट्रेड लेता है तो उसको 5 ही ट्रेड में सक्सेस मिलता है, 5 में फेलियर मिलता है। तो ये सक्सेस को बढ़ाए कैसे, ये 50% को 60, 70, 80% कैसे करें? वही उसीलिए हम लोग क्या किए, वो जो पास्ट चीज जो हुआ उसको इग्नोर कर दिए, बोले कि अभी वोलाटिलिटी निकाल दो। अभी का वोलाटिलिटी क्या है? ट्रेडर अभी 12 बजे ट्रेड करने वाला है, 12 बजे का वोलाटिलिटी क्या है, कितना परसेंटेज का प्राइस मूवमेंट आने वाला है, वही वोलाटिलिटी को लेके ट्रेंड बनाओ। जब वो चीज हम कर दिए तो हम लोगों को ये फाइंडिंग में मिला कि ट्रेड में सक्सेस बढ़ जाता है। जो 50% का सक्सेस था वही फिबोनिक को लेके, वही फिबोनिक में अगर वोलाटिलिटी को जोड़ देते हैं आप, 70-80% का सक्सेस हो जाता है। तो वही चीज स्मार्ट फाइनेंस का काम है, वही चीज स्मार्ट फाइनेंस का सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। तो जब आप डे ट्रेड करते हैं तो करते क्या है? अगर साइंटिफिकली ट्रेडर होंगे, अगर आप नॉन साइंटिफिकली ऐसे दोस्तों को सुन के ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही नहीं। अगर आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आपको पहले क्या करते हैं? ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। इसके ऊपर में अप ट्रेंड रहेगा, इसके नीचे में डाउन ट्रेंड रहेगा, तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में ट्रेंड कंफर्मेशन कहां पे देगा? अप ट्रेंड हुआ, हाँ इसके ऊपर में अप ट्रेंड दिख रहा है, बट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा, डिमांड ज्यादा आ जाएगा, वो कंफर्मेशन पॉइंट बोलते हैं उसको। कंफर्मेशन पॉइंट जब मिल जाता है जहां पे आप ट्रेड एंट्री करेंगे, उसके बाद में आप स्टॉप लॉस रखते हैं, टारगेट्स बनाते हैं। ये तीनों प्रोसेस आपका रहता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड का कंफर्मेशन, या आपका ट्रेड का एंट्री पॉइंट, उसके बाद में रहता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये तीनों प्रोसेस आप करते रहते हैं। ये तीनों प्रोसेस आपको रेसिप्रोकली चलते रहता है। तो ये जो फिबोनिक जब आप यूज करते हैं, कहां पे वो ट्रेंड का कंफर्मेशन आता है? जब 0.236 के ऊपर में, रिट्रेसमेंट के ऊपर या नीचे आ गया तो ट्रेंड कंफर्म हो गया। 0.382 के ऊपर या नीचे प्राइस आ गया तो ये जो है आपको ट्रेंड सेट हो गया। 0.236 में 0.382 का ऊपर नीचे में ट्रेंड कंफर्म हो गया, आप एंट्री किए। उसके बाद में पहला टारगेट बना 0.618, ये फिबोनिक का प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं। दूसरा टारगेट बना 0.786, तीसरा बना 0.888, इसी तरह से आपका चौथा बना 1.236, पांचवा बना 1.618, इस तरह से आपको 5 टारगेट मिला। जब भी पहला टारगेट में आप जाएंगे तो उसके एक ट्रेलिंग लगाएंगे, दूसरे में और एक ट्रेलिंग लगाएंगे, ये सब प्रोसेस रहा ट्रेडिंग का। अगर गैन एंगल प्रिंसिपल ये करते हैं तो 15 डिग्री का जो ट्रेंड लाइन बनता है उससे ऊपर जब प्राइस चला गया तब जाके आपका ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ एंड उस टाइम में आप ट्रेड एंट्री करेंगे। तो यही है प्रोसेस आपका इंट्राडे का, इससे बढ़कर और कोई प्रोसेस नहीं है। जब भी आप कोई इंडिकेटर भी फॉलो करते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेज भी फॉलो करते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। 5 दिन का मूविंग एवरेज, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज, 10 पीरियड से ऊपर चला गया तो ट्रेंड कंफर्म हो गया, एंट्री करो। उसका टारगेट
उसका स्टॉप लॉस उसी प्रिंसिपल के हिसाब से लगाओ। तो यही तीनों स्टेप ही रहता है, कोई भी स्टडी आप ले लीजिए, तीनों स्टेप रहता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड कंफर्मेशन तक वेट करो, उसके बाद में एंट्री करो, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है कैलकुलेट करके लगाओ। ये तीनों प्रोसेस रहता है। तो इस तीनों प्रोसेस को छोड़ के चौथा कोई प्रोसेस ही नहीं है इंट्राडे के लिए। तो फिबोनाची गैप, ये दोनों जो चीज है, इसको मैं इसलिए एडवोकेट करता हूं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी जो है ज्यादा रहता है फिबोनाची में, प्लस आपका ज्ञान में, प्लस एलियट वेव में भी। तो ये जो प्रोसेस के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे तो कैसे करते हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन में। वन स्टैंडर्ड डेविएशन में एक बहुत छोटा सा प्रोसेस रहता है। प्राइस रेंज जो है, कितना परसेंटेज का, कितना प्राइस पॉइंट का ऑसिलेशंस आएगा, उसको निकालने के लिए एक वोलाटिलिटी ले लिए, दूसरा जो प्राइस में आज का ओपन हुआ था ओपन प्राइस ले लिए, कितना दिन का ट्रेड करना चाहते हैं, ये 7 दिन का टारगेट है, मैं 1 दिन बना सकता हूं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365। ये कर दिया तो इसको 1 कर दीजिए, हो गया। अभी ट्रेंड निकल आया। आज का ओपनिंग क्या हुआ था देख लेते हैं। आज का ओपन हुआ 9,172, ये प्राइस पॉइंट में आज ओपन हुआ। तो 9,172 में इसको ओपन हुआ। ये जो वोलाटिलिटी है इसको मैं लिया रियल टाइम वोलाटिलिटी से, एक मेथड से कैलकुलेट होता है। सो उसमें से 44 पॉइंट का रेंज बना, उसी 44 पॉइंट को लेके फिबोनाची का जो रेशियो है 0.236 में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.236 मल्टीप्लाइड विथ 44, ये आ गया 10 पॉइंट आ गया। पॉइंट 382 में मल्टीप्लाई कर दिया, 16 पॉइंट आ गया। 0.5 में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आने के बाद में ओपनिंग हुआ था 9,172, उसमें से ऐड किया ये 10 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट भी किया। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे कैलकुलेशन के बाद में मेरे को ये पता चल गया 9,182 के ऊपर में, 9182 के ऊपर में अप ट्रेंड सेट होगा एंड वो कंफर्म होगा 9189 के ऊपर में। 9155 के नीचे में मेरा बनेगा डाउन ट्रेंड, सेट होगा 61-62 में, कंफर्म होगा 55 पे। अगर ये होता है तो 9,100 तक आ सकता है, 9,243 तक अप ट्रेंड में आ सकता है। तो देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि सारे टारगेट आएगा उसका तो कोई है ही नहीं। तो आज का जो लो बना, कोई भी टाइम पे ये बना होगा, ये तो ओपन हुआ था तो प्रीवियस क्लोज ये 82 था। सो 9142 तक आया। आपका जो मॉर्निंग में जो ओपनिंग को लेके जो आप कैलकुलेशन किए तो 44 ये हुआ था आपका फर्स्ट टारगेट, यहां तक। इससे 2 रुपया नीचे आप आए, सेकेंड टारगेट तक पहुंचे नहीं, आप ऊपर आ गए 9182.4। जो 9182.4 जो है वो दिन का हाई बना, दिन का हाई बना, जस्ट ट्रेंड सेट पॉइंट, वो ट्रेंड का कंफर्मेशन कुछ नहीं दिया। तो ये रियल टाइम वोलाटिलिटी से लिया गया, तो जस्ट ट्रेंड सेट हुआ बट कंफर्मेशन नहीं आया। इधर में ट्रेंड सेट हुआ, कंफर्म हुआ एंड पहला टारगेट भी दिया। उसके बाद में ये रिवर्सल हुआ। सो 62 के आसपास में क्लोजिंग हुआ, 9162 के आसपास में डाउन ट्रेंड का सेट पॉइंट से भी सही वो एक क्लोजिंग हुआ। उसी तरह से आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं। ये जो लेवल्स है, मैं आपको फ्राइडे को वीकली लेवल्स दिया था, इसी हिसाब से आप देखेंगे तो ओपन हुआ 21,750 में, 21,750 ओपन हुआ था आज का ये में। तो अगर आप उसका डेली प्राइस देखेंगे तो 11% का रियल टाइम वोलेटिलिटी ये बदलता रहता है। सो एक दिन का अगर टारगेट हम बनाएंगे, सो अप ट्रेंड कंफर्मेशन देता है 21,800 के ऊपर में, ये होता है डाउन ट्रेंड का। क्या हाई लो बना आप देख लीजिए, 621 लो बना, हाई 757 हाई बना, तो इसको भी कंपेयर कर दीजिए।
757 और ट्रेंड दिया ही नहीं, एंड 621 तक आया, मीन्स पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट तक आया आज का दिन। ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रियल टाइम वोलेटिलिटी को लेके बनाया गया है। आप मेरे को ये पूछ सकते हैं ये रियल टाइम वोलेटिलिटी आपको कहां से मिल गया? इसको प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है, निकाला जाता है। ये रेडीमेड अवेलेबल नहीं रहता है, एनएससी के पास में नहीं अवेलेबल रहता है कोई। ये एक प्रोसेस होता है, गार्च प्रोसेस, वो प्रोसेस से इसको सॉफ्टवेयर में ही क्रिएट किया जाता है, तो वो प्रोसेस से ही ये निकलता है। तो ये बन गया आपका वन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके ट्रेंड कैसे निकाले। तो ये चीज मैं आपको बताया, वन स्टैंडर्ड डेविएशन एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, वोलेटिलिटी, जो प्राइस में आपका ओपनिंग हुआ, एक दिन का करना चाहते हैं तो एक दिन कर लीजिए, 2 दिन का तो 2 दिन, 3 दिन का तो 3 दिन, 7 दिन का तो 7 दिन, तो जितना दिन का आपको चाहिए मैक्सिमम 10 दिन तक आप कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम आपको वीकली लेवल्स देते हैं। तो रियल टाइम वोलेटिलिटी बदल जाता है हर दिन में, कल के लिए अलग होगा, परसों के लिए अलग होगा। जब सॉफ्टवेयर में आप निकालेंगे तो जिस टाइम में आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम में क्या है वही सॉफ्टवेयर निकालेगा। 12 बजे आप कर रहे हैं तो 12 बजे का क्या है वही निकालेगा। तो ये हो गया एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो आपका है, दूसरा प्रोसेस जो है आपका, जो मैं बताया था इसमें ज्ञान एंगल को लेके कैसे बनाए, वोलेटिलिटी एंड ज्ञान एंगल, ये भी एक बहुत बढ़िया मेथड है। वोलेटिलिटी एंड ज्ञान एंगल को जब आप बनाते हैं, ज्ञान एंगल जो होता है वो एक 11 ट्रेंड लाइन होता है। ये 11 ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन एक रहता है, ये 15 डिग्री का ट्रेंड लाइन है, ये 18 डिग्री का, ये 26 का, ये 45 डिग्री का, इस तरह से 11 ट्रेंड लाइन रहता है। तो इसको बनाने के लिए भी वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो आपको प्राइस रेंज निकालना पड़ेगा। जैसे निफ्टी का इधर में मैं बताया 44 पॉइंट का ही बना, 9172 में ओपनिंग रहा, तो ये बनता है उसका ऑपरेंड 9175 के ऊपर में ऑपरेंड बनता है, और 9196 तक ये ले सकता है, 9168 के नीचे से डाउन ट्रेंड बनता है, ये 9154 तक ले सकता है। तो ये भी एक वैलिड मेथड है। इसमें ज्ञान एंगल का कैलकुलेशन रहता है, तो ये एंगल्स ऑफ ये 3.75 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, ये सब कहां से मिला? ये सब ज्ञान WD ज्ञान के जरिए में ये सब डिफाइन किया गया है। सिर्फ इसमें हमारा काम क्या है, हम लोग क्या किए हैं, ये जो वोलेटिलिटी को यूज करके जो प्राइस रेंज निकला उसको डाल दिए इसमें, एंड ज्ञान का जो फॉर्मूला लगा के ये जो 44 पॉइंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, वो 44, 50 इस तरह से आया। उसके बाद में जो भी लास्ट ट्रेडेड ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से ये फैक्टर जो डिग्री फैक्टर बनता है, वो डिग्री फैक्टर एंड ये जो प्राइस मिला इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, वही चीज हम किए हैं। एंड ये जो डिग्री फैक्टर होता है 180 डिग्री को ज्ञान ने फैक्टर 1 लिया है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, 86 डिग्री जो है 86 डिवाइडेड बाई 180 किया है, वही चीज सिर्फ इसमें किया गया है। तो आपको ये जो कैलकुलेशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है कि एक प्रोसेस फॉलो कीजिए, कोई भी इंट्राडे के लिए कीजिए, पोजिशनल कीजिए, एक प्रोसेस फॉलो कीजिए। सिर्फ आप दूसरों का न्यूज सुन के या दूसरों का टिप लेके कभी भी आपको ट्रेड में सक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आप लोग हर वक्त पूछते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आपका कॉल में कितना परसेंटेज का सक्सेस रहता है, कोई थोड़ी 5% बोलेगा आपको। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो पूछते हैं तो इसमें कितना परसेंटेज का सक्सेस रहेगा, तो कोई तो आपको 0% बोलेगा नहीं, हर एक आदमी आपको बोलेगा कि हाँ 90%, 100% का सक्सेस ही है। तो आपको कभी भी एडवर्स रिप्लाई मिलेगा नहीं, आपको ये कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोलेगा मेरा 5% का सक्सेस मिलता है। तो दूसरा चीज आप क्या सोचते हैं, थोड़ा ट्रायल लेके देख लेते हैं,
पूछ लेते हैं कि वो ट्रायल देता है फ्रीली, 4-5 दिन का देगा क्या, लगा के देखेंगे प्रॉफिट होता है या ये होता है। तो वो ट्रायल के चक्कर में भी बहुत सारा चीज आप ऐसे टेस्ट कर लिए हैं, वो मेथड को जान के बिना। मान लीजिए आपको कैंसर हुआ है एंड कैंसर का 10 डॉक्टर बैठे हुए हैं मार्केट में, आप गए, कंपटीशन है, सभी को बोले कि ट्रायल में 2 मेडिसिन दो, सबके पास से खा लिए मेडिसिन, तो उससे आप अच्छा हो जाएंगे क्या? मान लीजिए कोई भी बीमारी के लिए आप कोई भी जाते हैं तो ट्रायल में ही सब ले लेते हैं, या कोई भी चीज में आप दुकान में जाते हैं तो ट्रायल में 5 ड्रेस मेरे को दे दो, मैं पहन के देखता हूँ, अच्छा लगता है तो लेता हूँ। तो उस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ये जो ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट वही टिप वाला कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है दूसरों को सुन के ट्रेड करने के लिए। और एक कॉन्सेप्ट रहता है, कोई भी मेथड को यूज करने से पहले वो क्या है, वो के मेथड क्या है, उसको थोड़ा जाने समझे, उसके उसको समझ के उसका कैलकुलेशन बैठा है, उसको कैलकुलेशन करके फॉलो अप की, वो फॉलो करने के बाद में ही उसमें कंफर्म, हाँ ये काम करता है, इसको मैं समझ सकता हूँ, हाँ 1SD में ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, वोलाटिलिटी के साथ में लास्ट ओपनिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में ये दोनों स्क्वायर रूट करके ये कैलकुलेशन बनाया, इससे ही मेरा ट्रेंड निकला। तो ये एक चीज रहता है। या मूविंग एवरेज आप फॉलो किए, उसका भी वैसे ही कैलकुलेशन बैठा के आप फॉलो कीजिए। जब वो आप उस तरह का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगा कि नहीं, मेरे को एक ऐसा मेथड चाहिए, एक वैलिड मेथड चाहिए जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ एंड वो काम कर रहा होगा, उस तरह का मेथड चाहिए। जब आपका वो नजरिया बदलेगा, आप जब सीख के ट्रेड करने की तरफ पांव बढ़ाएंगे, जब आपका ये नजरिया बदलेगा कि नहीं, मेरे को एक प्रोफेशनल के जैसे काम करना है, सीख के ही करना है, तो आप सीखने के डायरेक्शन में जाएंगे। सीखने के डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आपका ट्रेड रिफाइन होगा, आप आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारा कॉन्सेप्ट से अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल सकेंगे एंड एक पीरियड ऑफ टाइम में, मान लीजिए 4-6 महीने में आपका सारे प्रोसेस रैशनलाइज हो जाएगा, आप प्रोफेशनल के जैसे ट्रेड करेंगे। अगर आप टिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्री सर्विस के ऊपर में डिपेंड करते हैं, या फ्री टूल्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं, तो वो एक सही टेक्निक नहीं है, उसमें आपको ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो सीखना जरूरी है, ये मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। दूसरा चीज है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। जब आप करते हैं उसमें क्या रहता है, तीनों तरह का तीनों तरह का तीनों तरह का ट्रेंड रहता है। आप लोग तो सबको मालूम होगा कि तीनों तरह का बुल ट्रेंड हुआ, बियर ट्रेंड हुआ, रेंज बाउंड ट्रेंड हुआ, ये सारे चीज आपको बताते हैं। बट इसमें थोड़ा सा बदलाव में लाया हूं। जब भी बोलते हैं मार्केट बहुत वोलाटाइलिटी है, बड़ा वोलाटाइलिटी है, क्या है वो बड़ा वोलाटाइलिटी? आपको बहुत बुखार है, इसका एक है ना, 103 है, 104 है, 105 है, कुछ तो नंबर होगा। आपका बीपी बहुत लो है, बहुत लो है मीन्स क्या है, 30 है, 40 है, 50 है, उसका तो कोई होगा। आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसका भी एक नंबर है। सभी चीज का एक नंबर है। जब भी आप कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं, वोलाटिलिटी ज्यादा है, नंबर नहीं मत पता है, ट्रेंड बुल ट्रेंड है, नंबर पता नहीं है। तो ये बदल कैसे गया है? यहाँ पे एक हिडन पार्ट रहता है जो आपको कोई भी एनालिस्ट नहीं बताता है। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप सीखें, इसलिए वो बताते नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर से लेके सभी चीज का एक नंबर बता दिए। जब मार्केट में आ गए, टीवी में हर सुबह से लेके शाम तक चिल्ला रहे हैं, अभी रेंज बाउंड मार्केट है, अप ट्रेंड है, अभी वोलाटाइल मार्केट है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं बताना, पता नहीं पता है। तो जब भी आप वोलाटाइल मार्केट सोचते हैं, उसका क्या होता है, उसका मीनिंग? वोलाटाइल मार्केट मीन्स एनुअल वोलाटिलिटी जब 40% से ज्यादा हो जाता है, उसको वोलाटाइल मार्केट बोलते हैं।
जब 20% से नीचे एनुअल वोलाटिलिटी आ जाता है उसको लो वोलाटिलिटी मार्केट बोलते हैं। जब जब 20 से ज्यादा 40 से कम रहता है तो उसको मीडियम वोलाटिलिटी मार्केट बोलते हैं। उसी तरह से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का भी प्रोसेस रहता है। बुल ट्रेंड क्या होता है, बियर ट्रेंड क्या होता है, रेंज बाउंड ट्रेंड क्या होता है। सिर्फ आप बोल दिए यहाँ 40 पॉइंट के ऊपर बीच में ही निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं रेंज बाउंड ट्रेंड, ऐसा नहीं होता है। वो जब भी डेली वोलाटिलिटी प्रीवियस डे पहला दिन का जो वोलाटिलिटी था इंट्राडे के लिए, आज का वोलाटिलिटी अगर प्लस और माइनस 30% के बीच में रहा, अगर पिछले दिन 10% है एनुअल वोलाटिलिटी या 20% मान लीजिए, जो भी वोलाटिलिटी है 20% है, आज अगर वोलाटिलिटी इसका 30% निकाल दीजिए, 30% बनता है 6 पॉइंट। अगर आज का वोलाटिलिटी 26 से लेके 14 से लेके 26 के बीच में रहता है तब मैं बोलूंगा ये एक बुल ट्रेंड है। बियर ट्रेंड में डेली वोलाटिलिटी मस्ट रिमेन विन +2 +30% ऑफ द प्रीवियस डे, माइनस पार्ट नहीं आएगा इसमें। आप जब भी प्राइस फॉल होता है वोलाटिलिटी बढ़ता है, इसलिए बियर ट्रेंड में पहला दिन जो था आज उससे 30% ज्यादा रहेगा। जब भी डेली वोलाटिलिटी 10% के नीचे या ऊपर में रहता है तो उसको रेंज बाउंड ट्रेंड बोलते हैं। प्राइस को लेके भी देख लीजिए, जब भी ये गैन का 45 डिग्री रेजिस्टेंस में रहेगा आपका क्लोजिंग बेसिस में, कल जो क्लोजिंग हुआ था आज 45 डिग्री में हुआ ट्रेंड लाइन में, तब उसको बोलते हैं कि बुल ट्रेंड मस्ट क्लोज अबव 45 डिग्री। इसी तरह से बियर ट्रेंड में 90 डिग्री से नीचे क्लोज होता है, ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोज होता है तो उसको बियर ट्रेंड बोलते हैं। रेंज बाउंड में 30% में रहता है। फिबोनाची को लेके देख लीजिए वही चीज। फिबोनाची में क्या होता है, आज का जो क्लोजिंग हुआ, टुडेज क्लोजिंग काल का जो क्लोजिंग होगा, अगर ये 0.618 ऑफ ट्रेंड का 0.618 से ऊपर हुआ, 0.61.8% रिट्रेसमेंट या 0.618 रिट्रेसमेंट के ऊपर में हुआ, तब उसको मैं बुल ट्रेंड मानूंगा। अगर 0.5 से नीचे हुआ तो उसको रेंज बाउंड मानूंगा। बियर ट्रेंड में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, 0.786 तक हो जाता है, 0.786 से नीचे क्लोज होता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये जो ट्रेंड सेट हुआ काल के लिए भी ये बुल ट्रेंड रहेगा, ये काल के लिए बियर ट्रेंड रहेगा, या काल के लिए रेंज बाउंड ट्रेंड रहेगा। तो इसका भी एग्जांपल देके आप देख लीजिए। तो मान लीजिए आपको लास्ट फ्राइडे में क्या क्लोजिंग हुआ था, मान लीजिए प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था आपको 21,733 में, 21,733। आज का जो बना बैंक निफ्टी का, ये हमारा 1SD का मोबाइल ऐप आया हुआ है जिसमें आप मोबाइल में ही देख सकते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा हूं, लोड किया डाटा। सो पीसी में लोड किया हूं तो ये थोड़ा दे सकता है। तो मैं इसमें हमारा डेस्कटॉप ऐप में दिखा देता हूं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी चूज किया, लोड किया। बैंक निफ्टी का शायद डाटा सर्वर में कुछ एरर है अभी, तो डाटा सर्वर में कुछ एरर होगा। तो या निफ्टी में मान लीजिए, निफ्टी का देख लेते हैं। इसमें जाके निफ्टी का क्या क्लोजिंग हुआ था, इसमें 27 अप्रैल का क्या क्लोजिंग हुआ था वो देख लेते हैं। इसमें ये रिपोर्ट में भी है, जो वीकली रिपोर्ट आपको दिया गया था उसमें भी है। वीकली रिपोर्ट भी जो भी दिया गया था उसमें भी है। शायद मेरे को अगर कोई मेरे को 9180 9180 9S मकवाना जी बोले कि
निफ्टी 9180 में ये आ गया, बैंक निफ्टी आ गया। तो बैंक निफ्टी जो है 21,9180 में प्रीवियस क्लोज हुआ था ये, तो बैंक निफ्टी 9180 में ये भी आ गया होगा शायद, तो ये आ गया। देखिए जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी आपका प्रीवियस क्लोज था 21,773, वो जो चीज है 21,733 में क्लोज हुआ था, आज हुआ 21,773 में। तो इसको हम मानेंगे कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, क्योंकि जो भी फिबोनाची का जब भी ये 0.618 से ज्यादा ऊपर में क्लोज होगा तो उसको मानूंगा मैं अप ट्रेंड है। अगर प्रीवियस क्लोजिंग से आज का जो क्लोजिंग है ये 0.382 या 0.5 के नीचे में हुआ तो रेंज बाउंड मानूंगा। 0.786 के ऊपर में नीचे में अगर क्लोज हुआ तो उसको मैं बियर ट्रेंड मानूंगा। तो ये जो तीनों ट्रेंड को समझने के लिए भी एक प्रोसेस रहता है। ये प्रोसेस होता है कहां पे ये क्लोजिंग होता है आज, उसी को लेके बुल ट्रेंड, बियर ट्रेंड, रेंज बाउंड ट्रेंड ये माना जाता है। ये हो गया आपका दोनों चीज सीखने के लिए। इधर में भी एक चीज आप लोग शायद मैं पहला कोई भी वेबिनार में आपको बताया, ये जो ईयरली वोलाटिलिटी 20 से ज्यादा और 40 से कम ज्ञान को फॉलो कीजिए, 40 से ऊपर इलियट, 20 से नीचे फॉलो कीजिए रिट्रेसमेंट प्रिंसिपल। ये भी आपको मैं पहले बहुत सारा प्रोग्राम में बताया। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट के बारे में। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। स्मार्ट फाइनेंस के पास में जितना भी प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपका एकेडमिक नीड एंड ट्रेडिंग नीड दोनों को फुलफिल करता है। वो 17,500 में आता है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो है हमारा, जो कंपनी का जो रियल टाइम सॉफ्टवेयर है ये सबसे कम पैसे में उपलब्ध है। अभी जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मोबाइल ऐप निकला हुआ है, इसको आप मोबाइल में ही फॉलो कर सकते हैं। एंड आहिस्ते आहिस्ते सारे टूल्स का भी मोबाइल ऐप आ जाएंगे, क्योंकि डिवाइस बदल रहा है। आप लोग कंप्यूटर को लेके जाना नहीं चाहते हैं तो मोबाइल में ही वो आ जाएगा। मोबाइल ऐप जो है वो अभी वन स्टैंडर्ड डेविएशन का 3,000 रुपया एक साल का उसमें उपलब्ध है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा सेल्स का जो नंबर है आप उसमें कॉल कर सकते हैं। सेल्स का जो नंबर है उसमें कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट लिंक में जाके। इसमें अगर आप सीखना चाहते हैं एक ग्रेजुअल प्रोसेस से सभी चीज, तो सारे प्रोडक्ट अगर सेपरेट सेपरेट आप खरीदेंगे तो उसमें 47,000 से ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट में हम आपको एक कंबाइंड पैकेज देते हैं 17,500 में। हमारा सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको। इसमें 6 प्रिंटेड बुक रहता है, 16 डीवीडीज रहते हैं, सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। आपको टाइम लगा के पढ़ना पड़ेगा। आप टाइम लगा के उसको पढ़ के सीख सकते हैं। सीखने से ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है सीखने के लिए। उसके बाद में आप जब भी उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल में, अगर सीरियसली आप इसको सीखेंगे तो आपका जो ट्रेड का जो बेनिफिट है वो तो बहुत बढ़ जाएगा। फिर भी आपका जो डिपेंडेंसी है दूसरों का कॉल के ऊपर में, टीवी चैनल के ऊपर में, इसके ऊपर में, उसका ऊपर में, वो सारी चीज चला जाएगा। आप खुद अपना ट्रेड खुद मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी अगर आपको चीज पूछना होगा तो ये नंबर्स दिया गया है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी के लिए। कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, अगर आप आज का जो प्रोग्राम लिया गया इसके बारे में अगर कुछ भी क्वेरीज आपको रहता है तो आप ये कॉन्टैक्टर्स में चले जाइए हमारा साइट में। इसमें हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आज तो स्पॉट इसमें क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर
ईमेल आईडी देके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी मोड आपको कन्वीनियंट होगा आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये रहता है हमारा, ये जो रहता है ये हमारा प्रोडक्ट के बारे में। ये जो ऐप है ये वही वन स्टैंडर्ड डेविएशन का सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप में अवेलेबल है, जो डेस्कटॉप में उपलब्ध है, वही चीज मोबाइल में आप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम इक्विटी एंड फ्यूचर कमोडिटी दिए हुए हैं। जस्ट और कुछ दिन में, शायद इसी हफ्ते के अंदर में ऑप्शंस भी आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये टूल है मोबाइल में, थोड़ा आपको मोबिलिटी रहेगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर है पाटिल जी, विजयनाथ पाटिल जी, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट पैकेज लेके अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद में ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले पढ़ लीजिए, पहले सीख लीजिए, पहले पैसा गवा के उसके बाद में। आज के प्रोग्राम में आने के लिए आप सबको धन्यवाद। कल भी है कैसे इंट्राडे करेंगे ऑप्शन में, उसके बारे में आप सीखेंगे। आज के प्रोग्राम में आने के लिए, आपका समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।